हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक्सेल यूज़ करना सिखाऊंगा, वो भी चैट जीपीटी के साथ। एआई का यूज़ करके हम एक्सेल में हर तरह का काम कैसे कर सकते हैं। अब आपको एक्सेल आता है या नहीं आता, या इससे पहले कभी यूज़ किया हो या ना किया हो, आपको कोई फॉर्मूलाज आते हो या नहीं आते हो, ये सारा काम इजीली हम चैट जीपीटी से करवा लेंगे। बेशक आपको फॉर्मूलाज कोई भी नहीं आता हो, लेकिन फिर भी आप इजीली किसी भी फॉर्मूले को याद किए बिना या समझे बिना इजीली चैट जीपीटी से आप काम करवा सकते हैं। सारा कुछ चैट जीपीटी आपको करके देगा, और सारे फॉर्मूलाज भी आपको चैट जीपीटी ही अप्लाई करके देगा। तो बहुत आसान लफ्जों में, इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। अब इसके लिए आपको कोई बहुत तगड़ी इंग्लिश भी नहीं चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में, जिस तरह से आप चैट जीपीटी को बोलना चाहें, बताना चाहें, लिखना चाहें, आप उस हिसाब से इसको चैट जीपीटी को कमांड देके आप सारा काम करवा सकते हैं। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट के नेम है, ठीक है, जो कि सिर्फ स्टूडेंट लिखे हुए हैं। यहाँ पे मुझे नेम भी एंटर करवाने हैं, और उसके अलावा यहाँ पर स्टेटस में मुझे लिखवाना क्या है, मुझे लिखवाना ये क्या है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क 50 से ज़्यादा होंगे तो गुड आना चाहिए, अदरवाइज बैड आना चाहिए। तो ये काम हम चैट जीपीटी से करवाएंगे। पहले हम इसके अंदर इफ़ का फॉर्मूला पुट किया करते थे, लेकिन अब हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे। अब हम चैट जीपीटी से फॉर्मूला लगवाएंगे, और चैट जीपीटी बहुत ही ईजी वे में आपका ये सारा काम कर देगा, जिससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप कहीं जॉब करते हो, या जॉब के अलावा आपको कोई एक्सेल का काम मिला हुआ है, आपको काम करना है, या ईच एंड एवरीथिंग कोई भी एक्सेल से रिलेटेड आपको काम करना है, तो आप बहुत इजीली चैट जीपीटी का यूज़ करके काम कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेम को अपडेट करवा देता हूँ। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे कुछ रैंडम नेम चाहिए हैं, कोई भी स्टूडेंट का नाम हो, वो चैट जीपीटी से लिखवा लूँ, मुझे मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, चैट जीपीटी का, कि यहाँ पे मुझे कमांड देना है, और कमांड देने के बाद यहाँ पे नाम लिखवाना है। ठीक है, सो मैं इसको कहता हूँ कि भाई नेम के कॉलम में कुछ रैंडम स्टूडेंट्स के नेम्स लिख दें। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला ना, इसको मैंने कोई आपके सामने कोई तगड़ी इंग्लिश नहीं डाली, या कोई ऐसी इंग्लिश नहीं डाली जो स्टूडेंट ना समझ में आए। कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे नहीं लिख पाते, या नहीं इंग्लिश उनको आती, या नहीं कवर कर पाते। तो इसलिए मैं इस तरीके से लिख के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि एक वो बच्चा या वो स्टूडेंट भी काम कर ले, जिसने कभी एक्सेल यूज़ ना किया हो, या जिसने कभी चैट जीपीटी को यूज़ ना किया हो। वो इस तरह से एटलीस्ट लिख तो लेगा, और लिखने के बाद अपना काम तो कर सकेगा। तो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको कमांड दी। कमांड देने के बाद मैं यहाँ से इसको सेंड कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, मेरे एक्सेल में ऑटोमेटिक काम करेगा। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये सारे नंबर मेरे लिख देगा। आप देखें कि विद इन अ सेकेंड इतनी स्पीड से इसने सारे स्टूडेंट के नेम अपडेट कर दिए, रैंडम नेम डाल दिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे स्टेटस पे चाहिए कि अगर स्टूडेंट के मार्क 50 से ज़्यादा है तो गुड आना चाहिए, अदरवाइज बैड आना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और इसको कमांड देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे स्टेटस के अंदर चाहिए, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज़्यादा हों, ठीक है, 50 से ज़्यादा हों तो गुड आ जाए, और अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम हों तो बैड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ये एक पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, और बहुत आसान लफ्ज़ों में, जिस लफ्ज़ों में उर्दू में हम बात करते हैं उसी तरह से इसको दे दिया, जैसे कि आप मैसेजेस वगैरह करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, उसी हिसाब से इसको दे देते हैं। ठीक है, सो ये सब करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम ये देखते हैं क्या ये हमारा ये काम करेगा या नहीं करेगा। आप देख सकते हैं पहला सेल इसने फिल कर दिया, और उसके साथ साथ विद इन अ सेकेंड इसने सारे मेरे स्टेटस को फिल कर दिया है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, क्या इसने इसमें फॉर्मूला ठीक लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने पूरा इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जो हम मैनुअली टाइप करते थे, और हम इसी में फंसे रहते थे कि कहाँ पे वैल्यू में ग्रेटर देन लगना है, कहाँ ले देंगे। क्योंकि जो न्यू बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता, वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। अब एक्सेल के अंदर ये चैट जीपीटी कैसे इंटीग्रेट हुआ है, इसको कैसे मैंने कनेक्ट किया है, अगर आपको ये सब कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट्स में लिख दें चैट जीपीटी, तो मैं आपको इसका एक पूरी वीडियो बना के समझा दूंगा कि मैंने इसमें चैट जीपीटी को कैसे इंटीग्रेट करवाया, कैसे कनेक्ट करवाया। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।